ओके, तो आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग हमने पिछले वीडियो में इन तीन फोन के ओवरऑल टेस्ट लाइक डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, सेंसर सब कुछ दे दिया था और रह गया था कैमरा, जिनके रिजल्ट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तीनों ही फोन के लिए ऐसे कुछ स्पेक्स दिए गए हैं। इन्फिनिक्स में 4K सपोर्टेड नहीं है, पर OnePlus में 4K 60 FPS सपोर्टेड है, इसीलिए OnePlus के यहाँ रिजोल्यूशन सपोर्ट वाइज पॉइंट्स बढ़े एंड इन्फिनिक्स के कटे। एंड वहीं बाकी इन्फिनिक्स में ही अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता, सो पॉइंट्स कटे। एंड वैसे OnePlus एंड Realme में अल्ट्रा वाइड फोटोज एंड वीडियोस निकाल तो सकते हैं, पर यह है कि वाइल रिकॉर्डिंग OnePlus में सिर्फ आप 1x से अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकते हैं, इसीलिए हाईएस्ट पॉइंट OnePlus को मिले। एंड ये फीचर OnePlus में आफ्टर अपडेट आया है, पहले वाले वीडियो में ये सारे फीचर्स नहीं थे। एंड ऐसे ही आफ्टर अपडेट कलर्स में भी कई चेंजेस हुए हैं OnePlus में, तो पुराने वीडियो का रेफरेंस लेना छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। कलर्स की ओर अगर आप देखेंगे तो कुछ पिक्चर्स में कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन सिमिलर मिलेगा तीनों का, पर मोस्टली फोटोज में इन्फिनिक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 60-70% फोटोज में कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रास्ट ही है। टायर शॉट वगैरह में देख सकते हैं, ह्यूमन में भी वार्मनेस कुछ ज्यादा ही है इन्फिनिक्स में, पर ये चीज 40-50% फोटोज में उल्टा हो जाता है। इन्फिनिक्स येलो शॉट फेस में डल कलर देने लगता है, पता नहीं क्यों। तो मतलब इसका कलर फिक्स नहीं है, अप्स एंड डाउन्स इसमें लगे हुए हैं। पर वहीं OnePlus एंड Realme में सिर्फ 2-3% ही एक्स्ट्रा टोन मिलते हैं, जो कि आज के समय नॉर्मल है हर फोन के लिए। एंड वहीं इन दोनों में एज सच कोई ओवर बूस्ट वाला सीन देखने को नहीं मिला, सो इसीलिए सिर्फ इन्फिनिक्स के ही पॉइंट्स कटे। एंड वैसे कलर्स के पॉइंट्स कुछ भी हो, पर Realme का ये नेचुरल से वाइब्रेंट स्विच करने वाला फीचर मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। अगर आप सोशल मीडिया रेडी पिक्स चाहते हैं तो वाइब्रेंट पर सेलेक्ट करिए, देन आपको थोड़ा रिच टोन्स एंड कॉन्ट्रास्ट मिलेंगे। पर अगर आप क्लोज टू रियल वर्ल्ड और नेचुरल कलर चाहते हैं, देन आप नेचुरल मोड पे रहिए, इट्स गुड। पर हाँ, ये भी है कि ये फीचर सिर्फ रियर कैमरे के लिए है, ना फ्रंट के लिए ना वीडियोग्राफी के लिए। खैर, वैसे बात करें वीडियोस की कलर की, तो यहाँ पर भी इन्फिनिक्स के ही पॉइंट्स कटे, बिकॉज यहाँ पर भी इन्फिनिक्स टोटली कंफ्यूज रहता है। मतलब कलर्स वेरिएबल है, कई केसेस में वार्म कलर देगा, लाइक मिट्टी को एक्स्ट्रा लाल कर देगा, येलो गमले को और येलोइश कर देगा, पर कई जगह डल कलर्स देने में भी ये इन्फिनिक्स नहीं सोचता। एंड वहीं अगर लाइट सोर्स बड़ा है सन की तरह, उसके सामने कोई पर्सन आता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा इसके पॉइंट्स काटने में। बाकी वहीं यहाँ हाईएस्ट पॉइंट C5 को मैं दिया, क्योंकि P4 पावर ग्रीन कलर में शाम के समय कुछ ज्यादा ही टोन ऐड करता है, पर नॉट C5 में एक्स्ट्रा टोन थोड़ा सा ही है, इसीलिए बेटर लगता है। सो C5 के पॉइंट्स बढ़े, पर हाँ, फ्रंट कैमरे में थोड़े से पॉइंट्स में C5 के काटा, बिकॉज फेस के कलर को कुछ ज्यादा ही वार्म करता है। बाकी इन्फिनिक्स का वही वेरिएबल सीन यहाँ पर भी है, कुछ फोटोज में कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रास्ट हाई कर देगा, फेस को वार्म कर देगा, एंड डिफरेंट सीन के साथ ये चीजें बदलती भी रहती हैं। पर हाँ, P4 का फ्रंट कैमरा काफी सही है, कलर वेरिएबिलिटी भी नहीं है, एंड कॉन्ट्रास्ट कलर काफी बैलेंस्ड है, तो इसीलिए सिर्फ P4 पावर को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। बाकी वही वीडियोस के कलर में कोई ऐसा एक्स्ट्रा कलर बूस्टनेस वाला सीन तो नहीं है, पर हाँ, इन्फिनिक्स थोड़ा सा शाम के सनलाइट के समय एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्टी हो जाता है, इतने की जरूरत भी नहीं है। एंड ऐसे ही अगर लो लाइट की पिक्चर्स की ओर देखें तो यहाँ पर भी इन्फिनिक्स कुछ ज्यादा ही वार्म है भाई, डस्टबिन में क्लियर देख सकते हैं। वहीं C5 एंड P4 पावर का कलर नियरली सेम है एंड काफी क्लोज टू नेचुरल है विद गुड कॉन्ट्रास्ट। बाकी वहीं फ्रंट कैमरे से लो लाइट में फेस का टोन तो अच्छा मिलता है, पर हाँ, एक्सपोजर थोड़ा सा बेटर C5 का देखने को मिला, मतलब डार्क में बेटर डिटेल्स हैं, सो हल्के से पॉइंट C5 के बढ़े। बाकी मैंने कलर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को भी चेक किया, क्लोजअप में कुछ और, वाइड में कुछ और कलर टोन मिलते हैं तीनों से ही। ये डिफरेंस फोटोज में तो कम है, पर वीडियोग्राफी में Realme एंड इन्फिनिक्स में कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए इन दोनों के यहाँ पॉइंट्स कटे। पर हाँ, एक्सपोजर बैलेंस वाइज P4 पावर को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले, बिकॉज डार्क टू ब्राइट मूव करने पर परफेक्ट टाइम पर P4 पावर ही ऑप्टिमाइज करता है ब्राइट लाइट को। OnePlus भी ऑप्टिमाइज करता है, पर 1-2 सेकंड डिले है, पर वहीं इन्फिनिक्स तो एकदम ही डिले है भाई, इसीलिए पॉइंट्स भी एकदम ढीले मिले हैं। बाकी वही डायनेमिक रेंज में भी इन्फिनिक्स काफी ढीला है, क्लियरली देखिए सूर्यदेव को ऑप्टिमाइज नहीं करता, डार्क के साथ ब्राइट में डिटेल्स नहीं दे पाता, विंडोज हो, डोर हो, पर्सन हो, कहीं पर भी। पर Realme एंड OnePlus का ऑप्टिमाइजेशन काफी बेटर है, पर स्टिल मैं P4 पावर को थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया, बिकॉज डार्क में P4 पावर एक्स्ट्रा ब्राइट है एंड कॉन्ट्रास्ट भी है इन कंपैरिजन टू C5। बाकी वही फ्रंट कैमरे से भी तीनों ही ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे, पर वर्स्ट ऑप्टिमाइज इन्फिनिक्स का ही है, ब्राइट लाइट में डिटेल्स दे ही नहीं पाता। वहीं OnePlus एंड Realme डिटेल्स तो देंगे, पर P4 पावर रिफ्लेक्शन को काफी सही मैनेज कर रहा था, क्लियर एंड कॉन्ट्रास्टी पिक्चर दे रहा था, इसीलिए P4 पावर को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। अब आ जाते हैं डिटेल्स पर, तो भाई तीनों के 12 मेगापिक्सल से सिमिलर डिटेल्स मिलती हैं, तीनों में
वहीं डिजिटल जूम है तो मैक्स जूम करने पर भी डिटेलिंग सिमिलर ही है। एंड वहीं 50 मेगापिक्सल भी तीनों में ही दिया गया है, तो मैक्स रिजोल्यूशन में भी डिटेलिंग्स यहाँ पर भी सिमिलर ही तीनों में मिलती हैं। बाकी फ्रंट कैमरे की डिटेल्स भी सिमिलर सी लगती हैं, पर यहाँ सिमिलर होना नहीं चाहिए था क्योंकि मेगापिक्सल डिफरेंट है। इन्फिनिक्स में 3 मेगापिक्सल कम है, पर स्टिल डिटेलिंग्स देखिए, शार्पनेस देखिए, काफी बेटर है। डिफरेंस पता नहीं चलता, सो मैं पॉइंट्स नहीं काटा। एंड वैसे स्टेबिलिटी के लिए OIS सिस्टम इन्फिनिक्स में सिर्फ नहीं दिया गया, इसीलिए बेटर स्टेबिलिटी इन्फिनिक्स में नहीं मिलती। एंड फोन में OIS होने के कई और अनेक फायदे भी होते हैं, इसीलिए इन्फिनिक्स के पॉइंट्स कटेंगे। पर यहाँ वीडियो स्टेबिलिटी में मैं मार्जिन थोड़ा कम रखा, बिकॉज EIS मोड ऑन करने पर इन्फिनिक्स की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। वहीं P4 पावर में बॉबल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, मतलब कि झटके वाले इफेक्ट, इसीलिए यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट सिर्फ C5 को मिले। नहीं तो बाकी फ्रंट कैमरे वाइज तीनों को सेम पॉइंट्स मिले, बिकॉज स्टेबिलिटी भी सेम ही है। एंड वैसे स्लो मोशन मोड तीनों में ही दिया गया है, पर सिर्फ OnePlus में ही 960 FPS तक की स्लो वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसीलिए OnePlus को हाईएस्ट पॉइंट्स मिले, वहीं इन्फिनिक्स को सबसे कम, बिकॉज इसमें सिर्फ 120 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं हम। बाकी वहीं पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी तीनों ही फोन में दिया गया है, पर स्टिल इन्फिनिक्स के पॉइंट्स कटे, बिकॉज सब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर जाने पर पोर्ट्रेट इफेक्ट बार बार मिस करता है इन्फिनिक्स। जो पास में है तो काम कर रहा है पोर्ट्रेट इफेक्ट, थोड़ा सा दूर जा रहा है तो नहीं काम कर रहा है। एंड वहीं पोर्ट्रेट इफेक्ट मिस करने वाला सीन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी है। देखिए पोर्ट्रेट जूम तीनों ही फोन में दिया गया है, पर कई बार इन्फिनिक्स में जूम करने पर पोर्ट्रेट इफेक्ट लगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो इन सब छोटी दिक्कतों को इन्फिनिक्स को जल्दी ठीक करना चाहिए। एंड वहीं ऑटो फोकस भी तीनों ही फोन में है, पर स्टिल इन्फिनिक्स थोड़ा फ्लुएंट नहीं है, थोड़ा सा डिले करता है फोकस करने में, चाहे आउटडोर का सीन हो चाहे इंडोर का सीन। क्लियर आप देख सकते हैं। बाकी रही बात नाइट मोड की, तो यहाँ पर भी क्लियर विजिबल है, इन्फिनिक्स ना ज्यादा ब्राइट है और ना ज्यादा डिटेल्स दे पाता है, सो यहाँ पर भी इन्फिनिक्स के पॉइंट्स कटे, पर OnePlus एंड Realme नियरली सिमिलर से हैं। ओके, तो ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड तीनों में ही दिया गया है, तीनों में कुछ लेआउट्स भी मिलते हैं, पर स्टिल मैं एक्स्ट्रा पॉइंट इन्फिनिक्स को दिया, बिकॉज इन्फिनिक्स में ही वाइल्ड रिकॉर्डिंग कैमरे को स्विच कर सकते हैं, वीडियो को प्ले पॉज कर सकते हैं एंड फ्रेम को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसीलिए। बाकी आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा यहाँ आप सन्नाटे में लगा ही सकते हैं। बाकी यहाँ हाईवे के बगल में, मतलब कि इस नॉइजी एरिया में भी आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। एंड वैसे एक्स्ट्रा मोड्स तीनों में ही मिल जाते हैं, पर प्रो वीडियो मोड सिर्फ Realme में ही है। एंड वहीं इन्फिनिक्स में सिर्फ स्काई शॉप मोड मिलता है एंड वाइड सेल्फी का भी ऑप्शन सिर्फ उसी में है, इसीलिए फीचर वाइज थोड़े बेटर पॉइंट्स इन्फिनिक्स को मिले। पर हाँ, अगर आप ओवरऑल कैमरे वाइज पॉइंट्स देखेंगे तो यहाँ इन्फिनिक्स काफी ज्यादा मात खाता है। इस फोन के कैमरे को किसने कह दिया भाई 25 से 30 हजार में रखने को। बाकी C5 एंड P4 पावर दोनों ही का कैमरा अपने जगह काफी सही है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं, पर कोई ब्लंडर मिस्टेक इन दोनों के कैमरे से नहीं मिलता, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग डिसीजन बना लीजिएगा। पर अगर इस वीडियो एंड पिछले वीडियो के रिजल्ट्स को कंबाइन करके ओवरऑल रिजल्ट देखें तो यहाँ सबसे बेटर नॉट C5 मिलता है, बिकॉज इसका परफॉर्मेंस दी बेस्ट है अपने बजट में। पर वहीं वर्स्ट इन्फिनिक्स नोट एज मिलता है। वहीं P4 पावर नोट एज से बढ़िया तो है, पर गेमिंग लायक ये फोन नहीं है, बिकॉज BGMI में टोटली फेक FPS मिलता है 90 एंड 120 का, तो मतलब इससे गेमर दूर रहे। पर हाँ, नॉर्मल यूज में ये फोन अच्छा साथ देगा। एंड वैसे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिए, अभी प्रेजेंट में चिपसेट शॉर्टेज के चलते हर एक फोन के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, पर ये जो P4 पावर है ना, इसका प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, इसको अवॉइड करिए फिलहाल। अगर ये फोन 24,000 के अंदर आए तभी ये फोन लीजिए, अदरवाइज आप बिना सोचे नॉट C5 पर जाइए, बिकॉज अभी भी जो इसकी प्राइसिंग है वो सही है। पर अगर आप Realme लवर हैं तो इस P4 पावर की जगह थोड़ा बैटरी से कॉम्प्रोमाइज करके आप Realme P4 ले लीजिए। इसका और P4 का परफॉर्मेंस सेम है, बस बैटरी का ही अंतर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि इन तीन फोन के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। इफ अभी भी डाउट है तो कमेंट करिए, कोई वीडियो का डिमांड है तो भी कमेंट करिए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। जय हिंद।